नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्लस साइंस से महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिया गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ये जो दूसरी संख्या ये पहले से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार जो है तीसरी क्या होनी चाहिए, चौथी जो है तीसरी से संबंधित होनी चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 16 है, 16 से कितना हो गया है, 128 हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कैसे 128 हो गया। तो हम लोग देखा जाए दोस्तों, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 16 का स्क्वायर करेंगे 256 आ जाएगा, 256। अब 256 आ गया, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 128। उसी प्रकार देखिए 128 आ गया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। अब 16 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा कितना, निकल के आ जाएगा 8। तो ये आपका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखिए, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये जो है श्रेणी दिया गया है, तो यहाँ पे बताना है प्रश्न वाले चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो हम देख पा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें देखिए 2 सीरीज चल रही हैं। ये 100 से कितना हो गया, -8 हो गया। 100 से 92 हुआ तो -8 हो गया। फिर 92 से 84 हुआ तो -8 हो गया, -8 घट रहा है। अब यहाँ पे -8 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन मार्क वाला जगह चाहिए। तो अगला सीरीज देखा जाए, ये जो है 105 से 13 हो गया तो +8 हो गया है, 8 5 13 +8। फिर यहाँ +8 करेंगे, 13 8 221 आ जाएगा, 221 आ जाएगा, जो कि ये आपका कितना हो जाएगा, 121 आ जाएगा, 121 आ जाएगा निकल करके, 121 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखा जाए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख की पहचान कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो घर, स्कूल, मार्केट। तो मार्केट देखा जाए एकदम अलग है, तो ये तो अलग ही हो जाएगा। अब घर में स्कूल हो सकता है, घर के अंदर क्या हो सकता है, स्कूल। तो ये गोली इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है घर के अंदर स्कूल हो सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 4 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए, यदि सांकेतिक भाषा में मून को 4665 लिखा जाता है, मून को अगर देखा जाए तो 4665 लिखा जाता है, ठीक है, 4665 लिखा जाता है। तो इस प्रकार तो उसी सांकेतिक भाषा में PKTU को लिखा जाएगा। तो यदि देखा जाए मून, यम का कितना, देखिए MOON दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए यम का कितना आता है, 13, वो कितना होता है 15, वो 15, यहाँ N 14। तो इनकी अंकों का डिजिट, ठीक है, इनकी अंक अगर जोड़ दिया जाए, 3 प्लस कर दीजिए, 3 और 1 4 हो जाएगा। अब इनको प्लस करेंगे 5 1 6 हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, इनको प्लस करेंगे 5, आपका निकल के आ गया 4665, जो कि 4665 यहाँ दिया गया है। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, PKTU इसको लिखेंगे। P 16 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, और जो है T 20 नंबर पे आता है, U कितना पे आता है, 21 नंबर पे, 21 पे नंबर पे आता है। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1 और 1 जोड़ेंगे 2 निकल के आएगा, यहाँ 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 निकल के आएगा, यहाँ 2 और 1 कितना 3, यानी 72
23, 72 23। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न अगर देखा जाए, दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का चयन कीजिए। तो पहला आप देख पा रहे हैं, दिया है ए एफ। अब इनका अंतर देखा जाए, इनका अंतर कितना का है, ये 1 और ये 6 पे इनका अंतर जो है 5 निकल के आया। अब यहाँ पे एच और एम, इनका अंतर जो है कितना हो जाएगा, 8 एच पे एम 13 पे, इनका अंतर निकल के आया 5। पी और कितना टी, अब पी जो है 16 पे आता है, टी कितना निकल के आया 20 आता है, इनका अंतर कितना है 4 आया। अब आगे आर डब्लू, अब जो है आर 18 नंबर पे, डब्लू 23 नंबर पे, इनका अंतर जो देखा जाए तो आ जाएगा 5। तो आप देख पा रहे हैं ये जो है पहला, दूसरा और चौथे का अंतर जो 5 है, जबकि सी वाले का कितना आया अंतर 4 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको देखा जाए, इसको अगर देखा जाए ये 87 है। 87 कैसे आया हो गया, 9 सत्य अगर गुणा किया जाए 9 सत्य 63, इस तरह से नहीं आ रहा। चलिए ये 87 जो है अगर इनका गुणा किया जाए 15 पचे 75, 15 गुणे 5, और इसमें जो है 75 प्लस 12 जोड़ देंगे तो 87 निकल के आ जा रहा है। ठीक है, इस तरह से अगला चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से आगे हम लोग चेक करें अगर, तो यहाँ पे 7 गुणे 9 प्लस 7 गुणे 9 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 9 सत्ते 63 और 63 और 12 75 आ रहा है। तो इस तरह से हमें जो है इसको प्राप्त करना है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 5 गुणे 6 और प्लस कितना 12, तो 6 पचे 30 12 कितना आ जाएगा, 6 पचे 30, 30 और 12 42। ठीक है ना, निकल के आ जाएगा आपका 42, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट इज द आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए एल जी क्यू, ठीक है ना, डैश क्यू है। अब यहाँ पे क्यू है एल जी, अगर यहाँ पे देखिए जी के पहले क्या है एल, यहाँ पे एल अगर रख दिया जाए तो एल जी पी यहाँ क्यू कर दीजिए, तो यहाँ एल जी पी क्यू, तो देख पा रहे हैं एल जी पी क्यू बन गया। या फिर सॉरी यहाँ आप करते हैं एल जी, यहाँ पे जी रख देते हैं जी पी क्यू, फिर यहाँ पे एल जी पी क्यू, तो देख पा रहे हैं पी क्या निकल के आया, पी निकल के आया, फिर क्या एल, फिर क्यू, फिर जी, फिर एल, फिर पी। तो देखिए पी एल, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 बी में है पी एल क्यू जी एल पी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, यू एन का पिता है, छोड़ दीजिए, भी के की पत्नी है। ठीक है, देखा जाए तो भी जो है के की पत्नी है, तो भी माइनस हो जाएगा और के की पत्नी है, के प्लस हो जाएगा। आगे कह रहा डी के एकमात्र भाई एन की माँ है। डी जो है के भाई, के एकमात्र भाई एन, के का भाई कौन है, एन है, भाई है, इसकी एकमात्र भाई है, तो इसकी माँ है कौन, डी, माँ है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे जो है पहले शुरू में क्या बोला, यू एन का पिता है। यू जो है किसका पिता है, एन का पिता कौन है, यू। अब ये क्या हो गई, वाइफ हो गई। ठीक है ना, ये प्लस पिताजी हो गए,
पूछ रहा है यू डी से किस प्रकार संबंधित है। यू जो है डी से किस प्रकार, डी जो है यू को क्या कहेगा, तो डी का यू कौन है, पति है। कौन है, पति। तो क्या हो जाएगा, पति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए तो अगर भाग, ठीक है, पहला अगर चेक किया जाए 12 भाग 12 दूना 24, पहला यदि चेक किया जाए तो क्या हो सकता है, 24 गुणे 12 भागा 35 भागा, ये नहीं हो सकता क्योंकि 35 से भाग नहीं जा सकता, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर देखा जाए ये लास्ट वाला देखा जाए डी नंबर, डी को चेक किया जाए तो 24 गुणे 12 प्लस 35 माइनस 24 भागा 6 बराबर 319। अब हमें लेफ्ट को हल करना है, 319 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 24 का 12 चौके 48 को 8, 12 दूना 24 और 4 28। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 चौके 24, 4 आ गए, 35 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 31। अब इसको जोड़ेंगे कितना निकल के आ जाएगा, 319 निकल के आ जा रहा है। तो ये जो है 319 हमको ले आना था, 319 आ गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे निकल के आएगा क्या, आपका पहले नंबर पे आ जाएगा आपका पौधा। क्या निकल के आएगा, पौधा। पौधा 2 है तो 2 कर देंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या आ सकता है, पौधे के बाद क्या आएगा, पौधे के बाद आपका रुई आ जाएगी, तो 2 नंबर पे। तीसरा नंबर क्या है, 4। तीसरे नंबर पे धागा होगा, धागा, तो निकल के आएगा 1। चौथे नंबर पे कपड़ा आएगा, यानी कपड़ा कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे। और 6 नंबर पे 4, 5वें नंबर पे क्या आएगा, 5वें नंबर पे आपका शर्ट बनेगा। तो ये जो है आपका 3। तो पहले जो है पौधा लगा होगा, उसमें से रुई निकला होगा, रुई से धागा बना होगा, धागा से कपड़ा बनाया गया होगा, अब कपड़े से काट पीट करके क्या बना गया होगा, शर्ट। तो ये बैठ रहा है 24 15 3, 24 15 3। देखिए किस में है, 24 15 3 ऑप्शन नंबर जो कि 1 में है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं, कौन सी संख्याएं केवल एक ज्यामितीय आकृति में दिखाई देती है। तो एक में अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है, देखिए ये सिंगल में आएगा तो 1 हो जाएगा, ये भी सिंगल में आएगा 2 हो जाएगा, ये भी सिंगल में आएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये सिंगल में दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ एक ही में दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 देखिए ऑप्शन नंबर जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आपका रीजनिंग समाप्त हो गया। अब हम लोग जीके साइंस देख लेते हैं, साइंस के प्रश्न, जीके के इसमें प्रश्न है। चलिए, द मार्क हु सोल्ड हिज फेरारी, ठीक है ना, कि लेखक कौन है। तो ये जो है रॉबिन शर्मा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि कोई पिंड सजाती नहीं है तो इसका घनत्व तो इसके का एक फलन है, तो स्थिति के फलन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए शारीरिक समायोजन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्यानुकूलन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है। तो ये आपके सुनील नरेन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फैराडे प्रति मीटर का मात्रक है, यानी किसका मात्रक है, ये परावैद्युतांक का मात्रक है, फैराडे प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए,
6 नंबर प्रश्न है, अधिक वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, यानी क्या अधिक होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जो जड़त्व होगा वो अधिक होगा। सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न, धातु की छड़ का प्रतिरोध को छोड़कर निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, यानी किसको छोड़कर सभी पर निर्भर करता है? तो ये है घनत्व। घनत्व को छोड़कर प्रतिरोध जो है सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न, यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो वह तैरता है, यानी पानी में। क्या तैरता है? पानी। ऑप्शन नंबर जो कि 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर, -100 सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -148। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, R21 वैक्सीन खबरों में थी, इसका उपयोग किस बीमारी के लिए किया गया था? ये मलेरिया के लिए किया गया। ऑप्शन नंबर जो कि ये है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न, उच्च आयतन प्रसार गुणांक वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। तो ये एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है? तो ये आपका रेडियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में यसाई आधार इकाई नहीं है? किसकी जो है यसाई मात्रक नहीं होती है? तो होती है आवृत्ति। यसाई आधार इकाई नहीं है तो ये है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कठोर है? तो कपास, कागज, स्पंज। तो इसमें टेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्तकर्ता से ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया है? ये कौन थे? तो ये विनोद खन्ना थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम से है? तो ये बगुरुम्बा। ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी गैस एक अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है CO, इसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न, हमारे आहार में हरी और पीली सब्जियां हमें भोजन के रूप में अधिकांशतः कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो ये पोटेशियम प्रदान करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 22 नंबर, शास्त्रीय संगीतकार शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से हैं? तो शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की एसआई मात्रक व्यक्त की जाती है, यानी किस में व्यक्त की जाती है ऊष्मा? तो जूल में की जाती है। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है? तो हिमाचल प्रदेश का नाटी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर है, गुरुत्वीय त्वरण पर सबसे अधिक होता है। तो कहाँ पे होता है? तो ये गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक जो है देखा जाए तो ध्रुव पर होता है। ठीक है ना, गुरुत्व त्वरण जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुव पर होता है पृथ्वी पर। अगर देखा जाए ये पृथ्वी के केंद्र जो दिया है यहाँ पे शून्य होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है? शून्य होता है, सॉरी शून्य, यहाँ पे शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो है सबसे कम जो है कहाँ पे होता है? पृथ्वी के केंद्र पे होता है, 0 होता है। और भूमध्य रेखा पे देखा जाए तो भूमध्य रेखा पर यही लगभग शून्य के बराबर होगा। पृथ्वी से अनंत दूरी पर, पृथ्वी से दूर तो लिया नहीं जाए, सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए आपका प्रश्न समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए